आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ऑटोकैड में प्राइमरी सेटिंग्स के बारे में। जब भी आप नया सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो आपको कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेटिंग्स करने पड़ते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखने के बाद इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जैसे रेविट हो गया, 3ds Max, ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑटोकैड को इतने बेहतर ढंग से आपको समझना है कि एक बेसिक सॉफ्टवेयर सीखते हुए उसके रेफरेंस से आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को बहुत आसानी से यूज कर पाए। इसलिए ऑटोकैड की प्राइमरी सेटिंग्स को ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड में प्राइमरी सेटिंग्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप सभी को देने जा रहा हूं। आप लोगों को एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनाने के लिए सिविल गुरुजी ने अपने कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस को, जिसकी वैलिडिटी 1 साल थी, 9,847 रुपीज में वो ऑफर बंद कर दिया है। न्यू ईयर ऑफर में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिर्फ 14,847 रुपए में अपना कोर्स 14,847 रुपीज में, जो कि डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक डाउट सेशन भी आप अटेंड करोगे पूरी लाइफ टाइम। पूरा का पूरा कोर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। जब आपके पास मौका है अपना कोर्स एक्सेस कर सकते हो। बाकी की इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्राइमरी सेटिंग्स कैसे किया जाता है ऑटोकैड में। तो देखते हैं ऑटोकैड को ओपन कैसे किया जाता है। नॉर्मली जैसे सभी सॉफ्टवेयर्स को ओपन करते हैं, ऑटोकैड के ऊपर राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ये इनिशिएट होगा थोड़ा सा, और थोड़े समय के बाद ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, जहाँ पे लिखा है स्टार्ट ड्राइंग। यहाँ पे आपको एक रैंडम क्लिक करना है। आपने लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे एक बार, और देखिए ये हमारा ऑटोकैड ओपन हो गया। अब ये कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये पूरा इंटरफेस कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे ऊपर कहलाता है टाइटल बार, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017 drawing1.dwg। तो ऑटोडेस्क ऑटोकैड बनाने वाली कंपनी का नाम है, यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो ड्राइंग1 है वो इस ऑटोकैड का फाइल का नाम है। ड्राइंग1 प्री डिफाइंड पहले से ही नाम दिया रहता है, वो ड्राइंग1.dwg। और dwg जो है वो एक्सटेंशन फाइल होती है ऑटोकैड की। तो अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो भी नाम होगा वो शो करेगा आपको नाउ। तो सबसे ऊपर कहलाता है टाइटल बार। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट कहलाता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कहलाता है रिबन टूल्स या रिबन पैनल, ठीक है। और उसके अंदर जो आता है वो, जैसे ये फाइल लिखा हुआ है, फाइल, एडिट, डायमेंशंस, मॉडिफाई, ये सब मेन्यू बार कहलाता है। ये पूरे मेन्यू कार्ड की तरह ओपन होता है, इसलिए इसको कहते हैं मेन्यू बार। और उसके नीचे जो ये दिख रहा है आपको होम, इंसर्ट, एनोटेट, इसको बोलते हैं टैब, TAB, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, ओके। तो अभी आपको फिलहाल होम टैब में रहना है। और उसके अंदर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सब टूल्स कहलाते हैं। और ये जहाँ पे जो ड्रॉ लिखा हुआ है ये कहलाता है पैनल। तो होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल्स, ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक बार समराइज करते हैं। ये पूरा कंप्लीट कहलाता है रिबन, टूल और पैनल, ओके। तो सबसे ऊपर, इसके ऊपर होता है ये मेन्यू बार की तरह ओपन होता है, इसलिए इसको मेन्यू बार बोलेंगे। और उसके नीचे ये टूल्स, ये सब टूल्स कहलाते हैं, ये आपको पैनल्स के अंदर मिलेगा नाउ। अब उसके बाद ये यहाँ पे जहाँ पे ये विंडो बनती हुई दिख रही है ये कहलाता है आपका वर्किंग एरिया और ग्राफिकल एरिया, ओके। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे लिखा है टाइप अ कमांड, ये वाला बार कहलाता है आपका कमांड एरिया या कमांड प्रॉम्प्ट एरिया, ओके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया कहलाता है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं, कुछ भी कमांड टाइप करेंगे यहीं पे शो होता है। ये देखिए
यहाँ पे ही शो हो रहा है, और जो भी मैसेज आएगा ऑटोकैड का वो यहीं पे आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या मैसेज आ रहा है, उसका रिप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये बार, ये कहलाता है आपका स्टेटस बार, ऑटोकैड का स्टेटस बार। और उसके नीचे ये जो हर सॉफ्टवेयर्स में जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन करो तो नीचे में और सबसे ऊपर में कॉमन रहेगा, सबसे ऊपर टाइटल और सबसे नीचे टास्क बार, द लास्ट वन इज टास्क बार। तो ये है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसके बाद ऑटोकैड को यूज करने के लिए हमें कुछ प्राइमरी सेटिंग्स करना पड़ता है। आप डायरेक्टली अगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम कुछ प्राइमरी सेटिंग्स कर लेते हैं। ये प्राइमरी सेटिंग्स जो होगा वो हमें कमांड्स के रूप में उसको यूज करना है। सबसे पहला कमांड है यूनिट, UNITS यूनिट्स, इसका शॉर्टकट है UN। नेक्स्ट लिमिट्स, फिर है ग्रिड, उसके बाद जूम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट कमांड। मैं ऑटोकैड में जा रहा हूं, ये मेरा ऑटोकैड ओपन है। मैं यहाँ पे कमांड टाइप करने वाला हूँ UN। आप जैसे ही एंटर करते हो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं लिखा हुआ है लेंथ। ओके, लेंथ। तो लेंथ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए यहां पे आप देख पा रहे एग्जांपल में आर्किटेक्चर जो लिखा हुआ है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा होता है। 10 फीट, ये फीट का सिंबल है, 1/4 इंचेस। ये फीट और इंच दोनों लेता है और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लेता है, इसलिए इसका एग्जांपल ये है 10 फीट 1/4 इंचेस। ये 1/4 जो है ये है प्रिसीशन। सिमिलरली आप डेसिमल देख पा रहे हो, यहां पे लिखा है 1.2। तो 1 ये पॉइंट आपको डेसिमल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया डेसिमल का। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग भी सेम होता है आर्किटेक्चर जैसा ही, फिट और इंचेस, बट इसमें डेसिमल भी ऐड होता है। सपोज 1 फीट मैं लिख रहा हूं 1 फीट 2.5 इंचेस, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। नाउ उसके बाद है फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल हमको पता है कि 1/2 के फॉर्म में होता है, तो अगर आप फ्रैक्शनल सिस्टम लेते हैं तो आपको टाइप करना पड़ेगा 2 1/2, ये होता है फ्रैक्शनल। सिमिलरली एक और यहाँ पे लेंथ का यूनिट है साइंटिफिक। ये साइंटिफिक है फॉर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस और वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसे हमें यूज नहीं करना है। और अभी फिलहाल हम डेसिमल सिस्टम से आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको लेंथ में सेट करना है डेसिमल। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए लेंथ, तो लेंथ में आप यहां पे अभी फिलहाल के लिए रखेंगे डेसिमल, फिर हम धीरे से चेंज करेंगे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में। आपने रखा यहां पे डेसिमल। अब यहां पे देखिए यहां पे लिखा है प्रिसीशन। तो डेसिमल सिस्टम है उसका प्रिसीशन आप कितना रखना चाहते हैं, ये आपको जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने असाइनमेंट्स में आपको 4 डेसिमल प्लेस दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही सेट करने के लिए दे रहा हूं। नाउ अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंगल्स। तो आप एंगल्स में भी देख पा रहे हैं बहुत सारे एंगल्स आपको सिस्टम दिख रहे हैं, इसे देख लेते हैं ये क्या है। ये देखिए एंगल, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है डेसिमल डिग्री। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा है 12.5 डिग्री, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल डिग्री को। 12 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल, और ऊपर जो डिग्री रखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल डिग्री। अगर ऐसा आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है या ऐसा बनाना है तो आप डेसिमल डिग्री यूज करोगे। सिमिलरली डिग्री मिनट सेकेंड, 12 डिग्री 30 मिनट और 0 सेकेंड्स, अगर ऐसा रिप्रेजेंट करना है तो डिग्री मिनट सेकेंड ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली आपके पास ग्रेड्स ऑप्शन भी है, रेडियंस ऑप्शन भी है, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इन सब यूनिट्स में से अभी फिलहाल के लिए हमको लेना है डेसिमल डिग्री, क्योंकि हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं डेसिमल डिग्री सिस्टम, इसलिए हम डेसिमल डिग्री ही यूज करेंगे। और एक और यूनिट है यहाँ पे सर्वेयर यूनिट्स। अब आपने कंपास सर्वे पढ़ा ही होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करने के लिए हम कंपास का यूज करते थे। तो वो वहां पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था कुछ ऐसा था, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। तो ऐसे एंगल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्वेयर यूनिट से। ये हमारा हो गया एंगल्स के लिए।
अब यहां पे देखिए एंगल में आपको रखना है डेसिमल डिग्री। तो एक बार रिवाइज करते हैं, लेंथ में रखा हमने डेसिमल, एंगल में रखा डेसिमल डिग्री, इसके प्रिसीजन में रख दिया 4 डेसिमल प्लेसेस तक। सिमिलरली यहां पे भी हम रख लेते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने यहाँ पे डेसिमल रखा है तो यहाँ पे आपको डेसिमल डिग्री ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने रखा है डेसिमल डिग्री। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन है डायरेक्शन। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि ईस्ट, हम अभी तक जो भी एंगल मेजर करते थे, हमने बचपन से एंगल सिस्टम को देखा है कि हम, अगर आपको बोला जाए कि एक 30 डिग्री एंगल बनाइए तो आप हमेशा ईस्ट से उसको बनाया करते थे, ईस्ट से। और वो जो डायरेक्शन रहता था वो रहता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज आप बनाते थे जो भी आपको एंगल्स लेना पड़ता था। सिमिलरली ऑटोकैड में भी हम ऐसा ही करेंगे, हम हमारा बेस एंगल लेंगे ईस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे बेस एंगल जो लिखा हुआ है ईस्ट, यहाँ पे आपको ईस्ट ही रखना है। आप कुछ और वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, बट आप क्योंकि यूज टू है ईस्ट से, इसलिए आपको रखना है ईस्ट। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये अनचेक है। अगर मैं इसको चेक कर दूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज, अदरवाइज अगर ये अनचेक है तो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको डायरेक्शन में रखना है हमेशा ईस्ट और क्लॉकवाइज को रखना है हमेशा अनचेक्ड। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल में आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि आपको रखना है मिलीमीटर, बिकॉज इंसर्शन स्केल का यूज सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर मैं अभी आपको ये बताऊं तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसको और आगे कमांड्स के साथ मैं इसको बेहतर ढंग से समझाऊंगा आपको। तो फिलहाल याद रखिए कि अगर ऊपर आपने रखा है डेसिमल तो यहां पे आपको रखना है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है क्योंकि डेसिमल सिस्टम का यूनिट्स यही सब होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ओके, तो डेसिमल है ऊपर तो यहां पे आप रख सकते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अभी फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूं मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों रखा मैंने? क्योंकि मिलीमीटर चलो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट्स में काम करना आसान होता है, इसलिए मैंने रखा मिलीमीटर। इसको आप बाद में हम चेंज भी करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे रखा है आर्किटेक्चरल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इसका प्रिसीजन चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रिसीजन 1/4 या 1/2 कुछ भी रख सकते हैं। और इंसर्शन स्केल में आपको रखना पड़ेगा फीट या इंचेस। तो क्योंकि इंच छोटा यूनिट है इसलिए मैं इंच यूज करूंगा। और सिमिलरली यहाँ पे इंजरिंग लिखा हुआ है, इंजरिंग में भी यहाँ पे आप देख पा रहे ऐसा सिस्टम रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे इंसर्शन स्केल में भी आपको रखना पड़ेगा इंच। और लास्ट में, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डेसिमल रख रहा हूं और यहाँ पे रख रहा हूं मिलीमीटर और प्रिसीजन 4 टाइम्स। नाउ सिमिलरली अब लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइटिंग। ये लाइटिंग हमारे काम का नहीं है, आप इसको कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग। यहाँ पे इंटरनेशनल आप रख दीजिए ऐसा। अब आप देख पा रहे कि ये हमारा यूनिट सेट हो चुका है। एक बार रिवाइज करेंगे, लेंथ में रखा है मैंने डेसिमल, एंगल में रखा है डेसिमल डिग्री, प्रिसीजन 4 टाइम्स, प्रिसीजन 4 टाइम्स, क्लॉकवाइज होगा अनचेक्ड, इंसर्शन स्केल रखा है मिलीमीटर, डायरेक्शन रखा है हमेशा ईस्ट और लाइटिंग रखा है इंटरनेशनल। और ये सब होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हो, ये देखिए ये सेट हो चुका है, लेकिन कहीं दिखता नहीं है कि सेट हो चुका है। अगर आपको वापस यूनिट कमांड में जाना है तो फिर से टाइप करना पड़ेगा UN। UN आप जैसे ही टाइप करते हो, एंटर प्रेस करते हो, आपके सामने फिर से वही पुरानी सेटिंग्स डिस्प्ले होती है। तो ये था हमारा यूनिट कमांड, ये था हमारा यूनिट कमांड। इसी प्रकार से अब सेकंड कमांड, सेकंड प्राइमरी सेटिंग कमांड है लिमिट्स। भाई ये लिमिट्स में चलते हैं। लिमिट्स, लिमिट नाम से ही समझ पा रहे हैं आप, एक दायरा, एक बाउंड्री आपको सेट करनी है।
मतलब लिमिट कमांड क्या करेगा, आपका एक एरिया डिसाइड करेगा कितने एरिया में आप काम करना चाहते हो। ये चीज, ये जो एरिया रहेगा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है या स्क्वायर के फॉर्म में, बस इसके अलावा सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता। ओके, और कोई इरेगुलर शेप में नहीं होता, ओनली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में आपको एक एरिया डिसाइड करना है अपना कितना, वही होता है लिमिट कमांड। तो अब लिमिट कमांड के लिए क्या करना पड़ता है ये देखिए। सबसे पहले टाइप करता हूं मैं कमांड LIMITS, लिमिट का शॉर्टकट भी है LIMI। जैसे ही आप LIMI टाइप करेंगे वो आपको हिंट करते रहेगा और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो आपके सामने ये जो मैसेज आ रहा है, इसको पढ़ना कैसे अब मैं समझा देता हूं। सबसे पहले यहां पे जो लिमिट लिखा हुआ है थोड़ा डार्क है, वो आपको ये बताता है कि मैं लिमिट्स कमांड के अंदर हूं। उसके बाद आपको जो पढ़ना स्टार्ट करना है वो यहां से करना है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर और ऑन ऑफ, उसके बाद कुछ वैल्यू लिखा हुआ है 0.000 कॉमा 0.0000। याद कीजिए हमने अभी अभी प्रिसीजन में सेट किया था 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैसेज क्या बोल रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या है इसे देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमें जो एरिया सेट करना है वो सेट करना है हमारा A4 शीट के हिसाब से। A4 का जो पेपर का साइज है वो होता है हमारा 210,297, मतलब 210 mm क्रॉस 297 mm का हमारा A4 का पेपर होता है। तो हम मान के चल रहे कि हमारा जो लिमिट है वो A4 का पेपर है। तो आपको जो मैसेज आ रहा है ऑटोकैड में वो आपको पूछ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर लेफ्ट लिखा हुआ है कॉर्नर, जो कि यहाँ पे 0,0 लिखा हुआ है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये आपका होता है ओरिजिन। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो लिमिट है वो मेरा ओरिजिन सेट हो जाए, तो मुझे कोऑर्डिनेट टाइप करना पड़ेगा 0,0। उसी प्रकार से अभी नेक्स्ट मैसेज आएगा अपर राइट कॉर्नर। तो आप देख पा रहे लोअर लेफ्ट मतलब लोअर नीचे, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, ये हमारा हो गया ओरिजिन। सिमिलरली अपर मतलब ऊपर, राइट कॉर्नर मतलब ये वाला, इस कॉर्नर की बात कर रहा है जो कि है 210,297। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताइए। और देखिए यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, यहाँ पे जो मैसेज है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, उसकी कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे टाइप होगी। ये पहले से यहाँ पे जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो आपको हिंट कर रहा है कि लोअर लेफ्ट आप रखिए 0,0 विच इज योर ओरिजिन। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं 0,0, मैं यहाँ इसको टाइप कर रहा हूं 0,0, मतलब मैं बोल रहा हूं कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर मेरा ओरिजिन सेट करो। जैसे ही मैं 0,0 और फिर एंटर दबाता हूं, ये मैसेज लॉक हो चुका है। ये देखिए ऊपर ऐसा डिस्प्ले होता है आपको, ये लॉक हो चुका है मैसेज। अब नेक्स्ट मैसेज है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर में कुछ हिंट कर रहा है 12,9। ये हमारा कोई साइज नहीं है पेपर का, हमको जो चाहिए वो चाहिए A4 का पेपर का साइज, जो कि होता है 210,297। तो मैंने यहां पे टाइप किया 210,297 और फिर एक एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहां पे मैंने A4 का पेपर सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्मल जो प्रिंट आउट होते हैं वो A4 के पेपर में होते हैं, सिर्फ इसलिए। हम कोई भी पेपर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी ड्राइंग के साइजेस क्या है उसके हिसाब से हम इसको बदलेंगे बाद में। ओके, तो अभी मैंने A4 का पेपर का साइज लिया है। ये हो गया हमारा लिमिट सेट। देखिए यहाँ पे भी ये दिखता नहीं है कुछ, और आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि ऑटोकैड में एक कमांड दूसरे कमांड के साथ मिला हुआ रहता है, इसलिए कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा। नेक्स्ट कमांड हम जो टाइप करेंगे उससे आपको ये क्लियर विजन होगा कि हाँ अब मेरा लिमिट सेट हो चुका है। तो नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कमांड है
ग्रिड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रिड। ग्रिड मतलब होता है एक जाली की तरह दिखता है वो। जैसे कि यहाँ लिखा है इट शोज द ग्रिड एरिया विद इन लिमिट्स। ओके, ये हमारा ग्रिड एरिया दिखाएगा, ये हमारा लिमिट का एरिया दिखाएगा जितने में हमको काम करना है। तो इसके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले टाइप कर देता हूं कमांड GRID ग्रिड और एंटर प्रेस किया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा मैसेज आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैसेज है स्पेसिफाई ग्रिड स्पेसिंग, ग्रिड की स्पेसिंग बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस दिख रही है आपको, यही कहलाती है ग्रिड। और इन दोनों के बीच ये जो लाइंस है, ये दो लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग क्या रखना है ये पूछ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी स्पेसिंग, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मैसेज है उसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों लाइंस की बीच की वैल्यू है 0.5। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन से 0.5 इसकी वैल्यू है। अगर हमको इस लाइंस की वैल्यू बदलनी है तो यहाँ पे वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिमिट्स, लिमिट से मतलब है। तो मैं यहाँ लिमिट्स में जाऊंगा, और लिमिट्स में जाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। लिमिट्स में जाने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे L हाईलाइटेड है थोड़ा सा, या तो आप यहाँ पे L टाइप कर सकते हैं, ओके, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक सिस्टम 2011 तक नहीं था, उसके बाद क्लिकिंग सिस्टम आया। 2011 ऑटोकैड के वर्जन तक आपको यहाँ टाइप करना पड़ता था L, ओके, लेकिन अभी 2012 से आपके पास ये क्लिकिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो इसके अंदर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, एक और मैसेज आया, इसको पढ़ते हैं। डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। डिस्प्ले मतलब दिखाइए, ग्रिड बियॉन्ड लिमिट, ग्रिड को लिमिट के बाहर दिखाइए। इसका मतलब ये है ग्रिड को लिमिट के बाहर दिखाइए, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, तो हमको करना पड़ेगा नो। तो मैं नो में जैसे ही एंटर करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि अचानक से ये पूरा ग्रिड गायब हो गया है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि एक और कमांड इसके साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी सेटिंग्स में, जो कि लास्ट कमांड है जूम। तो अब हमको लास्ट कमांड जूम का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए लास्ट कमांड जूम। जूम नाम से समझ में आ रहा है कि वो मैग्नीफाई कर देगा, जितनी भी चीजें हमको चाहिए उसको मैग्नीफाई करके सामने लेके आएगा, ठीक है। तो जूम का शॉर्टकट भी है Z एंटर करते हैं, और आपको अभी फिलहाल जाना है ऑल पे, तो चलते हैं। Z एंटर किया मैंने, और यहां पे देखिए ऑप्शन है आपके पास ऑल। जैसे ही ऑल को क्लिक करते हो, ये देखिए ये आपके सामने जो अवेलेबल हुआ। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा प्राइमरी सेटिंग्स हो चुकी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये A4 का शीट आपको दिख रहा है, जिसमें ये एक्स एक्सिस है 210, ये दिख रहा है आपको 297, आपको दिख रहा है ये ओरिजिन से इसने सेट किया है 0,0, और यहाँ पे उसने सेट किया है 210,297। ये विद इन लिमिट्स ही दिख रहा है ग्रिड, ओके। ये जो लाइंस है ये ग्रिड कहलाती है, और ये लिमिट के अंदर सेट कर चुका है। तो दिस इज द प्राइमरी सेटिंग। कभी भी आप कोई भी ड्राइंग बनाने जाएंगे, आपको सबसे पहले प्राइमरी सेटिंग करना ही पड़ेगा। प्राइमरी सेटिंग करने से फायदे ये है कि आपको एक क्लियर विजन होता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, कितने एरिया में आपको काम करना है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, आप जो भी आप बनाते हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखेंगे, अदरवाइज कभी जूम आउट जूम इन करने से वो ऑब्जेक्ट्स कहीं भी होते हैं, हमको डिस्प्ले नहीं होता। इसकी वजह से हमको प्राइमरी सेटिंग जरूर करना है, ओके। तो ये था हमारा प्राइमरी सेटिंग। एक बार क्विक रिवीजन फिर से करते हैं। UN जैसे ही एंटर करते हो, सबसे पहला कमांड हमने सेट किया डेसिमल, डेसिमल डिग्री, प्रिसीजन 4 टाइम्स, अगेन 4 टाइम्स। क्लॉकवाइज को अनचेक रखना है, इंसर्शन स्केल मिलीमीटर, डायरेक्शन रखना है ईस्ट, और लाइटिंग इंटरनेशनल, ओके। उसके बाद कमांड था लिमिट्स, LIMITS, इसका शॉर्टकट है LIMI, एंटर किया। लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमने रखा ओरिजिन, दैट इज 0,0, एंटर प्रेस। नेक्स्ट रखा अपर राइट कॉर्नर, जो कि हमने रखा 210,297। तीसरा कमांड था ग्रिड, GRID ग्रिड, एंटर किया। और ग्रिड के अंदर हमें जाना है लिमिट्स में। ये देखिए ग्रिड के अंदर ये जो सब ऑप्शंस दिख रहे हैं,
ऑन, ऑफ, स्नैप, मेजर, इसको सब कमांड्स बोलते हैं। कमांड के अंदर कमांड्स, सब कमांड्स। ओके, तो लिमिट में क्लिक किया और उसके बाद जाना था नो में, फिर लास्ट ऑप्शन था जूम एंटर ऑल। तो आप देख पा रहे हैं जूम एंटर ऑल दबाते ही ये चीजें आपको दिख रही है जो हमको प्राइमरी सेटिंग्स में चाहिए। तो ये था हमारा प्राइमरी सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऑटोकैड में प्राइमरी सेटिंग्स कैसे किया जाता है, कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सेट किया जाता है। तो ये तमाम बारीकियां आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऑटोकैड को यूज करें। कभी भी नई फाइल आप ओपन करेंगे, इसी प्रकार से आपको हर एक फाइल में प्राइमरी सेटिंग्स अप्लाई करना है और फिर आपको ड्राइंग्स बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑटोकैड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।